Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching Maths Learning with IQ and I am your teacher. Today I'm gonna teach you chapter 5, which is factorization of class 9. I'm gonna use the science group mathematics, which is Punjab textbook board. And so let's start. Today our exercise is 5.2 and question number 3, and all parts will be covered in it. So let's start from the first part of third question. चलें करते हैं स्टार्ट. अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट को करने से पहले हमें पहले एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप को करना चाहिए कि हमें उसमें बेसिकली है क्या. अब ये इसमें ये जो एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप लिखी हुई है ना, ax² + bx + c, इसमें हमने AC फाइंड आउट करना है. और इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंट्रोडक्शन ये है कि आप फैक्टराइजेशन का इंट्रोडक्शन ये है कि ये ऐसी स्टडी है जिसमें हम कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस को सिंपलर एक्सप्रेशंस में लेकर आते हैं. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से, जो कि है 4x² + 12x + 5. ठीक है, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं. हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले a and c विच इज़ 4 and 5, इनको मल्टीप्लाई करना है. वो बन जाएगा हमारा 4 × 5 विच इज़ इक्वल टू 20. 20 को अब हमने फैक्टराइज करना है. फैक्टराइज करने के लिए 2 पे देखते हैं डिवाइड हो रहा है. 2 1 ज़ा 0, 2 5 ज़ा एंड देन अगेन 5 1 ज़ा. ओके, so we have the factors like 2 × 5, 2 × 2 and then 5, which is equals to 20. We have to make out the two values. So first two values we have to multiply और देखते हैं क्या बनता है. फर्स्ट वैल्यू तो ये हमारा आ जाएगा 10 × 2. अब दो वैल्यूज़ अगर हम ये 10 × 2 को प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास 12 आना चाहिए. तो इसका मतलब है अगर हम देखें तो हमारे पास 12 आ रहा है. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 20 आना चाहिए, जो कि 20 आ रहा है. तो अब हम इसको फैक्टराइज, इसका मतलब है हमारी सही बन रही है. हम लिख लेंगे 4x² प्लस और 12x को ऐसे लिख सकते हैं हम 2x + 10x + 5. ठीक हो गया. अब इन दोनों में से फर्स्ट टू वैल्यूज़ में से जो कॉमन आ रहा है वो 2x है. अब 2x को हमने कॉमन ले लिया. 2x + 1 + 5 × 2x + 1. अब हम लिख लेंगे 2x + 1 एंड देन अगेन फैक्टर हमारा आ गया 2x + 5. ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. 30x² + 7x - 15. माइनस इज़ इम्पोर्टेंट, यू हैव टू टेक केयर अबाउट इट. 30 × -15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी -450 के. 450 के हम पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर हम माइनस का सोचेंगे कि कौन सी वैल्यू के साथ लगेगा. ठीक है, 2 × 2 and then 2 × 2 and 2 5 ज़ा. 2 again 3 पे जा रहा है. 3 7 ज़ा and then 3 5 ज़ा and then again 3 2 ज़ा and 3 5 ज़ा and then again is 5 5 ज़ा and 5 1 ज़ा. अब फैक्टर्स बन गए हमारे 2 × 3 × 3 × 5 × 5. ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल्स टू 450. अब हमें -450 बनाना है. अच्छा, पहले हम दो फैक्टर्स बना लेंगे. कौन से दो वैल्यूज़, किन को मल्टीप्लाई करने से या ऐड करने से हमारी वैल्यूज़ आ सकती हैं. अच्छा, 18 फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो 18 आ रहा है, दूसरी को किया तो 25 आ रहा है. इन दोनों को प्लस या माइनस करने से हमारे पास 7x आना चाहिए. 7x कैसे बनेगा? 25 अगर हम पॉजिटिव 25 होगा और 18 हमारा माइनस में होगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन होता है वही आंसर के साथ लगाया जाता है. ठीक है ना, इस बात का तो पता है ना आप लोगों को. और बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगा, ठीक है, इसलिए मैंने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लिखा है. 25 के साथ प्लस लिखा है, छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाया गया. अब 30x² माइनस, चलो पहले प्लस लिखा गया तो प्लस 25x - 18x एंड -15 एज इट इज़. ठीक हो गया. अब 30 इनमें से कॉमन आ रहा है जी हमारे पास 5x एंड देन इज़ 6x + 5 -3 इन कॉमन आ जाएगा 6x + 5, क्योंकि बाहर माइनस था, उसने 15 के साथ वाले माइनस को पॉजिटिव कर दिया है. ठीक है ना. अच्छा, अभी आ जाएगा 5x - 3 और दूसरा आ जाएगा 6x + 5. ठीक हो गया, यही हमारी फैक्टराइजेशन होगी.
अच्छा जी, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो कि है 24x square minus 65x plus 21. So let's start it. First of all, we have to multiply 24 into 21 so that we can find it out which factors we need to find it out. 24 into 21 को हमने मल्टीप्लाई किया जो कि आ रहा है 24 into 21 which is equals to 504, right? 504 की फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 2s and then 2 5s and then 2 2s. Again 2 पे 2 1s and then 2 2s and then 2 6. ठीक हो गया वो. अब फिर अगेन 2 पे 2 6 and then 2 3s. 3 पे जाएगा 3 2s and then 3 1s 7. चलो 3 पे कर लेते हैं 3 7s and then 7 1s. अच्छा, अब हमारी फैक्टराइजेशन होगी है जी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. अच्छा, अब हमने फिर से उसी तरह से ही करना है कि दो वैल्यूज़ हमें चाहिए, ये ज़्यादा बनी है. ठीक है, अब हम कोई सी भी दो वैल्यूज़ बनाने के लिए कोई हो सकता है लास्ट की फर्स्ट 3 वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं लास्ट वाली वैल्यू के साथ जो कि है 7, तो हमारी फैक्टराइजेशन सही बनेगी. ये है जी 56 इंटू 9 और विच इज़ इक्वल्स टू 504. आप 56 में से 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 आ रहा है, लेकिन ऐड करने से आ रहा है. अच्छा, अब अगर हम 56 की दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते हैं ना, लिखते हैं और हम उनको ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर में भी 65 ही आएगा. ठीक है. अच्छा जी, अब हमारी फैक्टराइजेशन आलमोस्ट कंप्लीट है. अब हमने सिर्फ जौन से है ना लिखना है, तो यह आ जाएगा जी 24x स्क्वायर एज इट इज़ और माइनस 65x को जौन सा स्प्लिट करके लिखेंगे हम माइनस 9x माइनस 56x प्लस 21. माइनस 56 और माइनस 9x को ऐड करते हैं तो 65 आता है, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 504 पॉजिटिव में आ रहा है. ठीक हो गया, क्लियर हो गया. अब 3x कॉमन आ रहा है तो 8x अंदर और माइनस 3 और माइनस कॉमन ले लिया तो हमने बाहर आएगा हमारे पास 7 आएगा. ठीक है, और x रिमेनिंग 8x अंदर -3 बिकॉज बाहर माइनस था तो उस जब ब्रैकेट्स के अंदर जो पॉजिटिव होता है उसको वो माइनस कर देता है. अब हमारे पास फैक्टर्स बन गए 8x - 3 इंटू 3x - 7. आई होप यू क्लियर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ पार्ट विच इज़ इक्वल्स टू 5x स्क्वायर - 16x - 21. इसमें a है हमारा 5 एंड c है हमारा -21. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम. 5 इंटू -21 विच इज़ इक्वल्स टू 105 माइनस. ठीक है, अब 105 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. फैक्टराइजेशन कैसे होती है जी, करते हैं 5 पे करते हैं 5 2s 5 1s एंड देन अगेन 7 3s एंड देन 3 1s. ठीक हो गया. 5 इंटू 7 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 105. 2 वैल्यूज़ बनानी है. चलो देखते हैं कौन सी दो वैल्यूज़ को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं. पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देते हैं 7 3 21 है विच इज़ इक्वल्स टू 105. और अगर हम देखें तो 21 में से 5 अगर निकाल लेते हैं तो हमारे पास -16x आ सकता है आराम से. अब बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस आएगा क्योंकि आंसर में बड़ी वाली वैल्यू का साइन कैरी किया जाता है. ठीक है, अब ये आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 21x माइनस 21. अच्छा जी, 5 कॉमन आ गया हमारे पास, 5x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 1 माइनस 21 और x प्लस 1 हमारा हो गया. अब हमारी फैक्टराइजेशन होगी 5x माइनस 21 इंटू एक्स प्लस 1. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट 4x स्क्वायर माइनस 17x वाई प्लस 4y स्क्वायर. ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है.
ए और सी है हमारे पास 4 4 16 है। इसकी फैक्टराइजेशन की 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 16। ठीक है, अब हमारे पास देख रहे हैं हम अगर हम 16 के अंदर 1 ऐड करते हैं ना तो हमारा बनता है 17 बनता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 भी नेगेटिव का ले लेंगे और 16 को भी नेगेटिव का ले लेंगे, सो डैट व्हेन वी विल मल्टीप्लाई माइनस माइनस विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड व्हेन वी विल ऐड इट विल बिकम माइनस 17xy। ओके, 4x स्क्वायर माइनस 16xy and minus xy plus 4y square. I hope you get it. Next is 4x square is common and 4x is common and the remaining in bracket x minus 4y minus y into x minus 4y. So factorization is almost complete. X minus 4y and then is 4x minus y. ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। अब इसमें ए सी हमारा 13 और 3 था तो माइनस 39 आ गया। फैक्टराइजेशन की है और हमारी बन रही है माइनस 39 और प्लस 1 के साथ बन रही है। लिखेंगे जी 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 39xy माइनस 13y स्क्वायर। एक्स कॉमन आ गया, x प्लस 3x प्लस वाई आ गया, माइनस 13 इज़ 13y is common and 3x in remaining and x plus y, 3x plus y and x minus 13y is your answer. Next question है question number 7. तो question number 3 का 7 part, 5x square plus 33xy minus 14y square. So what you will do, 5 into minus 14. So the answer is 70। ठीक है, 70 को अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3s एंड देन 2 5s and then again 7 5s and then 5 1s. 2 into 7 into 5 which is equals to 70 and 70 2 into 35 करके देखते हैं, 70 आ रहा है। अब हमें अगर इन 35 में से 2 निकालेंगे, 2 निकालेंगे तो हमारे पास 33 आराम से बन रहा है। इसका मतलब है 2 हमारा नेगेटिव में होना चाहिए और 35 हमारा पॉजिटिव में आना चाहिए ताकि हमारे आंसर में आसानी से पॉजिटिव आ सके, प्लस 33 आ सके। 5x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2xy प्लस 35xy माइनस 14y स्क्वायर एंड कॉमन आ जाएगा x इन दोनों में से और 5x माइनस 2y प्लस आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस 7y इंटू 5x माइनस 2y। ठीक हो गया, 5x x प्लस 7y और 5x माइनस 2y ये हमारी हो गई हैं जी फैक्टराइजेशन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट विच इज़ द लास्ट वन। 5x माइनस 1 ओवर x का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5x माइनस 1 ओवर x विच प्लस 4। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी लग रहा है लेकिन ये ट्रिकी है नहीं है। ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी। हम सपोज कर लेते हैं ये जो ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ है ना 5x माइनस 1 ओवर x, इसको y सपोज कर लेते हैं। अच्छा, वाई स्क्वायर अब ये बन जाएगी हमारे पास, जहाँ जहाँ पे वो वैल्यूज़ होगी वहाँ y लिख देंगे, तो ये हमारा ईजी सी बन गई है वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब ए सी इसमें क्या है, ए हमारा है 1 और सी है हमारा 4, तो ये आ जाएगा जी 4 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी 2 2s एंड देन 2 2s। ठीक है, अच्छा अब 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पे प्लस 2y प्लस 2y प्लस 4। ठीक हो गया, और y कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया y प्लस 2 रह गया तो y प्लस 2 अगेन
ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी y+2 इंटू y+2। नहीं जी, हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है और अब हमने रिप्लेस कर देना है y को, रिप्लेस कर देना है हमने y को, जो उसकी वैल्यू हमने ऊपर बनाई थी वो थी 5x माइनस 1/x, 5x माइनस 1/x प्लस 2 एंड देन अगेन 5x माइनस 1/x प्लस 2। तो हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट, आंसर इज़ हियर। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel on YouTube and follow my channel on Facebook. Take care, tada, bye bye, Allah Hafiz.